अब P प्रेशर इक्वल टू बल बटे का क्षेत्रफल, ये फार्मूला होता है। अगर जो यहाँ से देखें तो होता है हमारा दाब यानी कि प्रेशर P इक्वल टू बल बटे का क्षेत्रफल। अब यहाँ से दाब का मात्रक हमारा निकलता है पास्कल। एक तो मात्रक होता है दाब का पास्कल और दूसरा फार्मूले से भी हम निकाल सकते हैं। देखो फार्मूला बल है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, यहाँ पर हमने लिख दिया न्यूटन और बटा लगाया। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो दूसरा मात्रक हमारा क्या निकला, दाब का न्यूटन बटा का मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी इसको पढ़ सकते हैं हम, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर जो दाब की विमा निकाली जाए तो क्या निकलेगी, देखो बल का मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है ना, तो ये न्यूटन है, बल का मात्रक है, तो यहाँ पर बल की विमा देते हैं। बल की विमा होती है mL_T-2 बटे मीटर एक लंबाई है, ठीक है ना, तो मीटर स्क्वायर है, लंबाई को नापते हैं हम L से, तो यह क्या हो जाएगा यहाँ पर L की पावर 2 स्क्वायर है तो 2 लिख देंगे, ठीक है ना। अब ये हर से अंश में जाएगा तो पावर निगेटिव हो जाएगी, तो हमारी क्या हो जाएगी, देखो यहाँ से लिखते हैं mL_T-2 और ये ऊपर जाएगा तो L-2 हो जाएगा। अब देखो L की पावर यहाँ पर 1 है, L की पावर -2 है, तो क्या हो जाएगा, घटेगा, 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, बड़ी संख्या का हमेशा चिन्ह लगता है। तो ये हमारा हो जाएगा जो दाब की विमा है जी mL की पावर -1 और T की पावर -2, ये दाब की हमारी विमा हो गई। अब दाब, बल और क्षेत्रफल में देखो रिलेशन क्या होता है, दाब हमेशा, ठीक है ना, दाब समानुपाती होता है बल के, लेकिन यही दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है, ठीक है। तो दाब जो है व्युत्क्रमानुपाती होगा क्षेत्रफल के। अब यहाँ से हम लोग समझने वाला पॉइंट है थोड़ा सा, देखो दाब समानुपाती है बल के, तो इसका मतलब है कि ज्यों-ज्यों दाब बढ़ेगा त्यों-त्यों बल बढ़ाया गया होगा, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो, अगर जो इस मार्कर से हम अपनी हथेली पे ऐसे मारें, ठीक है ना, दाब लग रहा है एक तरीके से और लगा हम रहे हैं बल, लेकिन हथेली पर दाब लग रहा है। चोट हमको तेज लगे तो इसका मतलब क्या है, बल ज्यादा लगाया गया है, और चोट कम लगी तो बल कम लगाया गया है। इसका मतलब यही तो हुआ कि भाई दाब बढ़ा, हमने बल को बढ़ाया तो दाब बढ़ गया। अब देखो इसको ऐसे अगर जो मारे तो बल ज्यादा लगाएंगे तो हमको चोट ज्यादा लगेगा, और चोट किसके कारण लगता है, दाब के कारण। तो ये एक दूसरे के समानुपाती है। और अगर जो बल को हम धीरे से मारे तो चोटों कम लगेगा, यानी कि दाब, हमने बल कम लगाया तो दाब भी कम लगेगा, ठीक है ना। और दाब जो है क्षेत्रफल की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये है किसी चीज का अगर जो क्षेत्रफल बढ़ाया जाएगा तो दाब क्या होगा, कम लगेगा। समझते हैं यहाँ से, अगर देखो ये दाब और क्षेत्रफल के बारे में हम समझते हैं, ठीक है ना। अब देखो किसी चीज का अगर दाब ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ, क्षेत्रफल का उल्टा है, क्षेत्रफल कम होगा। यहां से समझते हैं, देखो एक अगर जो हम कील ले लेते हैं ये, ठीक है ना, और कील का अगला पोर्शन नुकीला होता है, देखो नुकीला बना दिया है। कील को अगर जो कहीं पर ऐसे हम जोर लगाएं, जमीन पे जैसे कील रखते हैं, तो अगला पोर्शन नुकीला होने के कारण वो जमीन में आसानी से घुस जाएगा। मतलब क्या निकला, क्योंकि उसका क्षेत्रफल देखो कम था, कील का क्षेत्रफल कम है तो ये आसानी से दाब लग रहा है, ठीक है ना। अगर जो उसी चीज को हम दुर्मुट ले लें, दुर्मुट क्या होता है, निचला पोर्शन उसका चौड़ा होता है, तो दुर्मुट का क्षेत्रफल ज्यादा हो जाएगा। अब अगर जो दुर्मुट को हम जमीन पे इसे गाड़ें तो क्या होगा, घुसेगा नहीं जमीन में, क्यों नहीं घुसेगा, क्योंकि उसका क्षेत्रफल ज्यादा हो गया है तो दाब कम लगेगा, ठीक है ना। जैसे कुल्हाड़ी होती है गाँव में, ये देखो इस तरीके से बनी हुई है, ये कुल्हाड़ी है। तो कुल्हाड़ी से लोग क्या करते हैं, ये देखो इसकी नोक जो है, नुक्की होती है, धार बहुत पतली होती है, और पतली धार होने के कारण क्या है, और जिसे पर लकड़ी पे कुल्हाड़ी पटकते हैं तो लकड़ी कट जाती है ध्यान से, ठीक है ना। हमको बल कम लगाना पड़ेगा लेकिन लकड़ी को काट देगी। और वही कुल्हाड़ी अगर जो उसमें धार थोड़ी सी मर जाए, ठीक है, धार मोटी हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा, हमको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। तो इसकी इससे क्या निष्कर्ष निकलता है
कि अगर जो दाब को हमको बढ़ाना है, ठीक है ना, दाब ज़्यादा लगवाना है तो क्षेत्रफल को हम कम कर दें, कम लगवाना है तो क्या कर दें, क्षेत्रफल को बढ़ा दें। यही का कारण चाकू होता है, चाकू का अगला पोर्शन क्या होता है, नुकीला होता है, धार होती है, धार होती कि नहीं होती, और जब धार होती है तो किसी चीज को हम आसानी से वो काट देता है। आगे फिर और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हमारा वजन 78 किलो है, ठीक है ना, अगर जो हम कहीं पर ऐसे धड़ाम से गिर पड़े किसी के ऊपर तो क्या होगा, 78 किलो वजन है और क्षेत्रफल ज्यादा है तो गिरेंगे तो उसके ऊपर दाब कम ही लगेगा। और अगर जो यूं ऐसे गिर पड़ी इस तरीके से किल्ला तो क्या होगा, अभी देखो यहाँ पर क्षेत्रफल कम हो गया तो दाब क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। ऐसे किसी को मारना, ऐसे मार दू तो बड़ी तेज चोट जाएगा, हाँ चोट लग गई भैया, लगेगा नहीं, ठीक है। ट्रक होता है, ट्रक के टायर अभी देखो चौड़े बना देते हैं, एक में नहीं काम चलता है दो बना देते हैं, और दो में नहीं काम चलता है दो इधर दो इधर। इसका मतलब क्या है, टायरों का क्षेत्रफल बढ़ा हो गया। ऊपर से क्या है, 20 क्विंटल का लोड अगर जो लदा भी है ट्रक के ऊपर तो क्या होगा, क्षेत्रफल ज्यादा होने के कारण दाब कम लगेगा। अगर जो कहीं ट्रक के टायर पतले पतले होते, मोटरसाइकिल के होते तो क्या होता, ऊपर दाब लगता ना। 20 टन अगर जो मान लीजिए गन्ना उस पर लदा है तो ट्रक के टायर अगर जो पतले होते तो क्या करता, वो रोडों को भी खोद जाता, घुस जाता उसी में टायर। क्षेत्रफल कम हो गया, दाब ज्यादा लगने लगा। इस कारण से अगर जो हमको कहीं पर भी दाब ज्यादा लगाना है तो क्षेत्रफल की मात्रा क्या कर दें, कम कर दें। और दाब हमको कम लगवाना हो तो क्या करें, क्षेत्रफल को बढ़ा दें।